जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम सेट जो चैप्टर है उसके नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। कल हमने देखा था कि व्हाट इज मीन बाय सेट। उसके बाद हमने देखा कि वो सेट में कौन कौन से मेथड से राइटिंग की, वो दोनों मेथड हमने सीखी। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट। देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ सेट जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सेट पे, उस पर डिपेंड होता है। तो स्टार्ट करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे डिपेंड टाइप्स ऑफ सेट। सो इन दिस फर्स्ट टाइप इज सिंगल टोन सेट। अभी इसमें आप अगर देखोगे तो सिंगल टोन सेट जो है, इसका वर्ड आ रहा है, क्या वर्ड आ रहा है? सिंगल। इट मीन्स अ सेट कंसिस्ट। अगर कोई सेट है और उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, उसको क्या कहा जाएगा? सिंगल टोन सेट। अभी आप स्पेलिंग भी समझ लो, ये टोन कैसा है देख लो। ठीक है, सिंगल टोन सेट। इट मीन्स इन दिस व्हेन it consists a set consists only one element, that set is called as single tone set. For example, a is equals to 2। ठीक है, एक ही एलिमेंट है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a is equals to x such that x is even prime number। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी आ सकता है a is equals to एक ही एलिमेंट है। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं, आपकी मर्जी, आप इनफाइनाइट एग्जांपल्स दे सकते हैं। ये समझ लो, ये आपका डी सेट था, बी सेट में आपने एक और एलिमेंट दे दिया 1। मेनी एग्जांपल्स आर देयर। ओके, सो ये हो गया सिंगल टोन सेट। अब बात करते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट, वर्ड डिफाइन इटसेल्फ। एम्प्टी का मीनिंग क्या है? खाली है, कुछ भी नहीं है। एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, उसको क्या कहा जाएगा? एम्प्टी सेट कहा जाएगा। और उसकी डेफिनेशन आपके बुक में अवेलेबल है। क्या डेफिनेशन है? इफ देर इज नॉट ए सिंगल एलिमेंट इन द सेट, अगर सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है और इस तरह का सेट अगर कोई है, उसको क्या कहा जाएगा? एम्प्टी सेट कहा जाएगा। इफ देर इज नो एलिमेंट इन द सेट विच सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन, अगर ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इस तरह की कंडीशन अगर कोई सेट सेटिस्फाई करता है, उस सेट को क्या कहा जाता है? एम्प्टी सेट कहा जाता है। और दूसरा नाम क्या है उसको? नल सेट। और क्या नाम है इसको? नल सेट। कभी कभी नल नाम आ जाएगा तो भूल मत जाओ कि हमने एम्प्टी पढ़ा था, नल नहीं है। तो नल और एम्प्टी का मीनिंग सेम है। ठीक है, अब ये सेट कैसे लिखा जाता है ये समझ लेते। देखो, एम्प्टी सेट लिखने का तरीका, एम्प्टी मीन्स खाली है, तो क्या लिखेंगे? सपोज ए सेट एम्प्टी सेट है तो एम्प्टी लिख दो, कुछ भी नहीं लिखना, उसमें ब्लैंक छोड़ दो। बाकी लोग और एक सिंबल यूज करते हैं, क्या यूज करेंगे? मुझे ब्लैंक दिखाना है, एम्प्टी दिखाना है, तो बी सेट एम्प्टी, इट मींस बी इक्वल्स टू 5। ये कौन सा सिंबल है? 5 का सिंबल है। एक जीरो लिख दो और उस ऊपर से लाइन खींच दो, इसको क्या बोलते हैं? 5। रीडिंग क्या करेंगे इसके? 5 रीडिंग करेंगे। समझ लो सी इज इक्वल्स टू 5, एम्प्टी सेट 5 5 5, नॉट 5 5। डी इज इक्वल्स टू blank। Okay, so this kind of representation are used to represent the empty set। Okay, नेक्स्ट टाइप है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जो है, अगर हम कोई सेट के एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं और वो एलिमेंट्स लिमिटेड है, जैसे समझ लीजिए मैं अगर बोलूंगा सेट ऑफ पीपल इन द विलेज, तो आपको पता है आपके गांव में 5,000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, आप काउंट कर सकते हो बेटा। ठीक है, 1,000 में, 1 लाख में, 10 लाख में, 20 लाख में। मुंबई की जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो 2 करोड़ है, हम वो गिन सकते हैं। इट मीन्स मुंबई की जनसंख्या का जो सेट है वो भी एक फाइनाइट सेट है। हम उसको लिमिटेड और काउंटेबल है। क्या अनलिमिटेड है? गिन ही नहीं पा रहे भाई, इतने इतने हैं तो गिन ही नहीं सकते। यस, वी कैन काउंट number of peoples, we can count in the world। okay, number of animals we can count in the world, so they are limited and countable। so finite set किसको कहा जाता है? जिसमें ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स जो होंगे वो काउंटेबल होंगे और लिमिटेड होंगे। काउंटेबल एंड लिमिटेड होंगे, ये वर्ड्स याद रखना, ये 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है। द सेट विच कंटेन्स limited and countable elements is called as finite set। for example, a is equals to 6 7 8 9 10 11, बस ऐसे ये काउंटेबल हो गए। ओके, सेट ऑफ apparatus in your laboratory, number of books in your library, number of students in your school, number of students in your class, number of pots in at your home। okay, so these kind of all set are finite set, but we have to count that one। कभी कभी टाइम भी लग सकता है काउंटिंग के लिए, बट काउंट कर सकते हैं ना। इफ आई विल टॉक अबाउट सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई, कैन यू काउंट दैट वन? अभी तक कोई गिन पाया है क्या? नहीं। सो इट इज इनफाइनाइट एंड अनकाउंटेबल। तो नेक्स्ट टाइप जो है हमारा फोर्थ वन टाइप, दैट इज इनफाइनाइट सेट।
कि अगर आपको स्टार गिनने के लिए बोला जाए तो सेट ऑफ स्टार क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा. वी कांट काउंट एंड दे आर अनलिमिटेड. वो हमेशा लिमिट के बाहर ही बढ़ते जा रहे हैं फिर कम होते जा रहे हैं. आई डोंट नो उनमें क्या होता है, हम नहीं बता सकते. इनफाइनाइट सेट. सो व्हाट इज अनकाउंटेबल एंड अनलिमिटेड. बस गिवन लगाना है आपको डेफिनेशन में. यहाँ पे काउंटेबल लिमिटेड था, यहाँ पे अनकाउंटेबल अनलिमिटेड हो गया. ऐसा सेट जो अनकाउंटेबल अनलिमिटेड है, इसका एग्जांपल लेंगे. ए सेट ऑफ स्टार्स इन स्काई. बी सेट ऑफ नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर कहाँ तक जाता मुझे पता नहीं है. आप वो पूछोगे मैथ्स के सर है, पता नहीं बेटा, वो लिखते जाओगे ना, खत्म थोड़ी होगा. सारे सेट ऑफ नंबर्स जितने, ऑल सेट ऑफ नंबर्स आर infinite set. We can't predict how much it is, how long it is, and we can't count बेटा. नंबर सेट जो वो खत्म नहीं होता, वो डॉट 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 दिखते हैं ना. सो फॉर एग्जांपल सी इज इक्वल टू, चालू होगा यहाँ से 0 1 2 डॉट 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 चल रहा है, होल नंबर सेट. So there are many examples that you can give for finite, and there are so many examples that you can give for finite. So hope you understood. There are 4 types. One type is singleton. One's set consists only one element. Empty or null set which contain no element. And the finite which contain limited and countable, infinite, unlimited, uncountable. बस ये 4 कंसेप्ट आपको समझने. ठीक है. कभी कभी क्या होता है, वर्ड में रहा तो हमें समझता नहीं, तो उसका फिर बनाओ, लिस्ट बनाओ और देखो कितना बनता है. और कभी कभी लिस्ट नहीं बना सकते, जैसे नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई. आई कांट प्रिपेयर द लिस्ट बिकॉज आई डोंट नो द नेम. स्टिल वी डोंट नो द नेम. हाँ, कुछ लोगों को नाम दिए जो आसपास के दिखते हैं उनको, बाकी सबको थोड़ी नाम दिए हमने. सो हाउ कैन वी प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ दैट स्टार्स. सो अनलिमिटेड है तो अनकाउंटेबल है, तो लिस्ट बनानी भी तकलीफ हो जाती है. सो ये आपको समझा होगा 4 टाइप्स. तो आगे देखते हैं सेट कंपेयर कैसे करते हैं. जैसे देखो लोग, अगर कोई नंबर्स हम पढ़ते हैं तो नंबर्स का कंपेरिजन करते हैं ना, वैसे सेट में भी कंपेरिजन है. लेट्स सी दैट वन. कंपैरिजन ऑफ सेट में एक ही पॉइंट है. कौन सा है? इक्वल सेट. सिर्फ सेट इक्वल है कि नहीं ये शो करना है. बड़ा छोटा यहाँ पे शो करने की जरूरत नहीं है, वो आगे हम कंसेप्ट पढ़ेंगे कि बहुत सारे कंपैरिजन्स के टाइप है. बट अभी यहाँ पे बेसिक में क्या देखेंगे कि इक्वल सेट का क्या कहा जाता है. इक्वल सेट, ओनली इक्वल सेट, दैट टाइप वी आर गोइंग टू स्टडी. इक्वल सेट किसको कहा जाता है? अगर कोई सेट है, उसके सारे एलिमेंट उस सेट में और उस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में दिख रहे हैं, तो वो सेट क्या हो गए? दोनों इक्वल सेट हो गए. फॉर एग्जांपल ये जो सेट ए है इसमें एलिमेंट है 1 2 3, और सेट बी है उसमें एलिमेंट है 3 1 2. ए के सारे एलिमेंट बी में दिख रहे हैं क्या आप लोगों को? देखो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 है. ए के सारे एलिमेंट किस में है? बी में है. और एक उल्टा चेक करना होता है. 2 कंडीशन है. पहली कंडीशन क्या है कि पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में होने चाहिए, और दूसरे सेट के सारे एलिमेंट भी पहले सेट में होने चाहिए. अभी सारे एलिमेंट की बात चल रही तो सारे होने चाहिए. अगर एक भी नहीं रहा तो इक्वल नहीं रहेंगे. 3 है क्या है, 1 है क्या है, 2 है क्या है, तो रिवर्स भी हो गया. ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर इन सेट ए, देन दैट सेट इज कॉल्ड एज इक्वल सेट. ऐसा क्यों कहा होगा? लेट्स सी अनदर एग्जांपल्स. ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी है क्या? सारे एलिमेंट ए के बी में है. यस, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी. बट आपको लग रहा है ये दोनों इक्वल है. क्यों? क्योंकि ये सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते. क्योंकि बी का जो एलिमेंट है ए इसमें है, बी का एलिमेंट जो स्मॉल बी इसमें है, बट बी का एलिमेंट जो सी है उसमें है क्या? है क्या? ये सेटिस्फाई करता है क्या? नहीं करता है. सो ये दोनों इक्वल हो गए क्या? नहीं बेटा. इसलिए डेफिनेशन ऐसे बताइए कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर इन ए. कुछ समझ में आ रही? अब कभी कभी उल्टा भी हो सकता है. कैसे हो सकता है कि पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी है क्या? नहीं है, डब्ल्यू नहीं है, तो ये ही यहाँ पे कैंसिल होगा. बट बी के सारे एलिमेंट ए में है, बट एक कंडीशन तो अनसेटिस्फाई होगी ना. सो ए इज नॉट इक्वल्स टू बी. यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल्स टू बी. इनको अलग नाम देते ताकि कंफ्यूजन ना हो. पी क्यू नाम देते, इसको सी डी नाम देते थे. ठीक है. तो यहाँ पे पी क्यू, पी इज नॉट इक्वल्स टू क्यू, एंड यहाँ पे सी इज नॉट इक्वल्स टू डी. बट यहाँ पे अगर ए भी देखोगे, ए के तीनों एलिमेंट्स बी में भी और बी पे तीनों एलिमेंट्स ए में भी है, तो ए इक्वल्स टू क्या हो गया? बी. तो आपको सिम्बॉल्स तो समझ में आ गए. इक्वल दिखाना तो इक्वल दिखाओ, इक्वल का सिंबल है. नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल का सिंबल है. रीजन क्या है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ पी आर इन क्यू, बट all elements of Q are not in P, that is why they are not equal. Here what we will write? All elements of C are not in D, that is why they are not equal.
Here what we will write reason, because they are equal. So all elements of A are in B and all elements of B are in A. That's why they are equal. बात समझ में आ गई? चलो अभी इतना हमने पढ़ा, हमने 4 टाइप्स पढ़े और हमने इक्वल सेट क्या होता है ये भी पढ़ा. अभी इस पे बेस कुछ एग्जांपल से प्रैक्टिस सेट से दैट वी विल सी. सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 1.2. क्वेश्चन नंबर 1 जो है प्रैक्टिस सेट 1.2 का, उसमें दिया है डिसाइड which of the following sets are equal set and which are not, justify your answer. ये जो 3 सेट दिए हैं इनमें से कौन से सेट इक्वल है और कौन से सेट नहीं, आपका आंसर आपको जस्टिफाई करना है. जस्टिफाई मीन्स रीजन देना है. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन. इसमें अगर फर्स्ट लेट्स राइट, ऐसे देखने से कुछ नहीं समझेगा, हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी, एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे, लिस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा. सो लेट्स राइट these are in set builder form. Let's write this set in list form. Okay, let's write given sets in list, और उसको क्या नाम है, और रोस्टर फॉर्म. लिस्ट या फिर रोस्टर फॉर्म में इसको हम लिखते हैं. तो स्टार्ट करेंगे. ए जो है सेट ए, इसमें एक्स की वैल्यू कैसे मिलेगी, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी. तो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. 3x - 1 = 2. ये -1 उधर गया तो क्या बनेगा, 3x = 2 + 1. 3x = क्या आएगा, 2 + 1 3. ये 3 इधर मल्टीप्लाई को उधर जाएगा तो डिवाइड को. x = 3/3. कितना बना बेटा, x = 1. इक्वेशन था, ठीक है. 1 को उधर सेंड किया, प्लस होगा 2 + 1 3. ये 3x एज इट इज चल रहा है, ठीक है. ये 3 इधर मल्टीप्लाई को उधर का डिवाइड को, 3/3 1. x की वैल्यू क्या मिली मुझे, 1. तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो a में क्या आएगा, 1 आएगा, सिर्फ 1 मिल गया. सेकेंड एलिमेंट नहीं, सेकेंड सेट बी में x की वैल्यू निकालनी पड़े. x कैसा है, नेचुरल नंबर है. भाई नेचुरल नंबर क्या होता है, भाई नेचुरल नंबर होता है 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये सारे नेचुरल नंबर है. पहली कंडीशन है x इज अ नेचुरल नंबर. बट x ऐसा नेचुरल नंबर है जो प्राइम भी नहीं है, कॉम्पोजिट भी नहीं है. आपको एक बात पता होनी चाहिए, नंबर्स में सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो प्राइम भी नहीं है और कॉम्पोजिट भी नहीं है. नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, और वो एक ही नंबर है. वो कौन सा है, ये वाला 1. सो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है. अभी आपको दिख रहा होगा ए और बी इक्वल हो गए क्योंकि दोनों के एलिमेंट सेम है. नेक्स्ट सी में क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n. कैपिटल N कौन सा सेट है नंबर्स का, कैपिटल N कौन सा सेट है नंबर्स का, नेचुरल नंबर का सेट है. यस, नेचुरल नंबर्स मींस x क्या है, नेचुरल नंबर है. 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डॉट डॉट डॉट. बट नेचुरल नंबर है और एक कंडीशन दी कि x जो है वो 2 से छोटा है. अब बोलो नेचुरल नंबर में 2 से आगे बड़े सारे हैं और 2 के बराबर भी, बट 2 से छोटा कौन सा है, सिर्फ एक ही है. वो क्या है, 1. अब बताइए तीनों सेट इक्वल है क्या, और क्यों इक्वल है, because all elements of set here, all element of set A, justify करो आंसर, A, B and C are same, therefore A = B = C. this is the answer. मार्क्स कैसे होंगे, हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स और ये फाइनल हाफ मार्क्स. ऐसे इसकी चेकिंग रहेगी, 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है. यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा मैं कंसिडर करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फिर. क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है. इसमें क्या, डिसाइड द गिवन सेट्स आर इक्वल सेट और नॉट. इक्वल है कि नहीं ये चेक करो, अगर इक्वल है तो क्या रीजन है इक्वल होने का. लेट्स सी. सेट ए इवन प्राइम नंबर, मैंने अभी जैसे एक्सप्लेन किया, इवन प्राइम नंबर क्या होता है, नाइदर प्राइम नाइदर कॉम्पोजिट कौन सा होता है, 1 होता है. इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है. सो देयरफॉर लेट्स राइट गिवन सेट. किस फॉर्म में लिखोगे आप, गिवन सेट इन लिस्ट फॉर्म. सो लिस्ट फॉर्म में ए को लिखेंगे, a = इवन प्राइम नंबर क्या आएगा, 2 होगा इसका काम. बी क्या है, x की वैल्यू निकालने कैसे, सॉल्यूशन सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके. क्या है ये, 7x - 1 = 13. ये -1 उधर जाएगा तो 7x = 13 + 1. 7x = कितना आ रहा है, 14. ये 7 इसको मल्टीप्लाई को उधर जाएगा तो डिवाइड को, x = 14 / 7. तो 7 2 = 14. x की वैल्यू क्या मिली, 2. सो बी में भी 2 आ रहा है. बताओ भाई इक्वल है कि नहीं है, कैन यू टेल मी आर दे इक्वल.
Yes, because all elements of B are in A and all elements of A are in B. See, all elements, अभी दो रहे तो ऐसे लिखने का, all elements of set A are in B and all elements of set B are in A, therefore A is equals to B. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा मैं कंसिडर करता हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. ये जो सेट दिए है तीनों, इनमें से कौन सा सेट एम्प्टी सेट है? एम्प्टी सेट इट मीन्स कौन से सेट में कोई एलिमेंट नहीं आता है. सो पहले के बारे में बात करेंगे. सॉल्यूशन सेट की टाइप कैसे डिफाइन करेंगे हम? जब उनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता होंगे. सो हमें ये कैसे लिखने पड़ेंगे? लिस्ट फॉर्म में लिखने पड़ेंगे. लेट्स राइट ऑल सेट्स इन लिस्ट फॉर्म. लिस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ए को लिस्ट फॉर्म में लिख के बताओ. चलो रीड करते हैं. ए सच दैट ए इज नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0. भाई नेचुरल नंबर है 1 2 3, इसके आगे 1 2 3 4 0 से छोटे है क्या? नहीं है. उन्होंने बोला नेचुरल नंबर लिखो, और 0 से छोटे वाले नेचुरल नंबर तो कोई भी नहीं है क्या? देयर इज नो नेचुरल नंबर लेस देन 0. इट मीन्स इट्स एम्प्टी सेट. इसको एम्प्टी दिखाओ. इट इज एम्प्टी सेट. या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, और ए इक्वल्स टू 5. एम्प्टी है भाई ये. देयरफॉर इट कंसिस्ट नो एलिमेंट्स. है क्या इसमें कोई एलिमेंट्स? देयरफॉर ए इज एन एम्प्टी सेट. पहले की बात खत्म हो गई. अब बी के बारे में बात करेंगे. बी इक्वल्स टू, बी क्या है? बी एक एक्स है, बट कौन सा एक्स? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0. बोलो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है. सो एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? 0 ही होगा ना. 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0. 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 0 होता है. टेक स्क्वायर रूट. इसका स्क्वायर रूट लिया एक्स, इसका स्क्वायर रूट लिया 0. कोई फर्क पड़ता है क्या? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 तो एक्स इक्वल्स टू 0. सो इट मीन्स बी के अंदर क्या आ गया? 0. 0 एक एलिमेंट है बेटा. इसको काउंट कर सकते हैं. कितने 0 है? एक 0 है. काउंट कर सकते हैं. एलिमेंट है ना ये. होल नंबर का एलिमेंट है. होल नंबर का एक एलिमेंट है ये. कुछ समझ में आ रहा आप लोगों को? सो ये एम्प्टी क्या? नहीं, एम्प्टी नहीं है. यहाँ पे एक एलिमेंट है. कौन सा एलिमेंट है? 0. तो लिखेंगे बी सेट बी कंसिस्ट वन एलिमेंट. देयरफॉर सेट बी इज नॉट एन एम्प्टी सेट. उसमें एक एलिमेंट है, इसलिए वो एम्प्टी सेट नहीं है. देखो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला है कि 0 अगर एलिमेंट आया, बट 0 भी एलिमेंट ही है ना बेटा. होल नंबर का एलिमेंट है वो. उसकी वैल्यू भले 0 है, बट एलिमेंट है ना. यहाँ पे उसको भी कीमत है, याद रखो. सी जो x है वो क्या है? पहले ये समझ लो. नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4, इसको यही ऐसे आएंगे. अगर कोई फ्रैक्शन आता है, कोई पॉइंट आता है, तो वो नहीं आएगा. सो लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ x. क्या इक्वेशन है? 5x -2 इक्वल्स टू 0. -2 को उधर सेंड करो. 5x इक्वल्स टू -2 उधर गया तो +2. 5 इधर मल्टीप्लाई को उधर जाएगा तो डिवाइड करो. x इक्वल्स टू 2/5. ये 2/5 नेचुरल नंबर दिख रहा है तुम लोगों को? 2/5 2/5 नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है. बट x ऐसे ही लिखो भाई. ऐसा x लिखो जो ये सॉल्यूशन को भी सॉल्व करे और नेचुरल नंबर है. अभी इसने x की वैल्यू आई 2/5 सॉल्व करके, बट ये नेचुरल नंबर नहीं है. और उन्होंने तो लिखा है कि ऐसे सेट इसमें आनी चाहिए जो नेचुरल हो. कंडीशन समझ लो. 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. पहले तो इसकी वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए. इसकी वैल्यू किससे सेटिस्फाई हो रही है? 2/5 से. बट 2/5 भी आ गया, बट सेकेंड कंडीशन क्या दी? कि जो x होगा वो नेचुरल नंबर चाहिए. ऐसा कोई x मिलेगा जो नेचुरल नंबर है? x की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये क्या हो गया? एम्प्टी सेट हो गया. या फिर आप इसको ऐसे लिखते हो, और c इक्वल्स टू 5. सो देयरफॉर इट इज एन एम्प्टी सेट. क्यों? इट डोंट हैव एनी एलिमेंट. जस्टिफाई करना है आपको आंसर. ओके, ऐसा मैं कंसिडर करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझा होगा. बाकी का जो वीडियो है वो कल अपन कंटिन्यू करेंगे. 4th नंबर क्वेश्चन. यहाँ तक मैं ऐसे कंसिडर करता हूँ आपको समझाए. अगर समझाए तो आप कमेंट किया करो प्लीज़. सर मैंने वीडियो देख लिया, इतना भी लिख दोगे. सर आई वॉच द वीडियो, देन आई विल बी सेटिस्फाइड. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.